हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम सिंगल एक वर्ब लेके अलग अलग प्रकार के डेली यूजेस के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। और आज सीखेंगे बाइट से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना। तो तैयार हो आप सब? बिफोर दैट कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आगे प्रोसीड करें, बाइट के बारे में जानना स्टार्ट करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए वो ये है, अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, छाप छोड़ना चाहते हो, इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए मैसेज है मेरे लिए, वो ये है कि जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फिर हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, जहां पे आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जहां पे आप बोलकर अंग्रेजी जो है सीख सकते हो, प्रैक्टिस करोगे, आप एक्यूरेसी जो है अपना देख सकते हो कि आप किस टाइप से जो है कितना करेक्ट बोल पा रहे हो, एक्यूरेट बोल पा रहे हो। तो सारे फीचर्स मिलेंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट और फायदा उठाइए इन सभी फीचर्स का। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं बाइट से सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, अब आप देखो बाइट से आपने क्या क्या देखा होगा। बाइट मतलब क्या होता है? काटना। अब आप कहोगे सर कैसे काटना? दांतों से काटना। ठीक है, काटना। तो बाइट तो आपने देखा ही होगा। इसके साथ आपने ये वाला रूप देखा होगा इसका, बिट, BIT, बिट। वैसे कंप्यूटर वाला बिट भी होता है, बिट से बाइट्स बनता है, बाइट से आपका किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, जीबी जिसे आप बोलते हो। तो वो वाला वैसे स्पेलिंग सेम है बिट की, बट ये बिट जो है वो काटने की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और एक तो ये फॉर्म भी देखी होगी इनकी, थर्ड फॉर्म बिटन। ठीक है, बिटन ये देखा होगा, या फिर आपने ये देखा होगा बाइटिंग, ये देखा होगा। और एक टू वाला फॉर्म, वैसे तो सेम ही है बट ठीक है, फिर भी एक टू वाला फॉर्म भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो टू बाइट इस टाइप से भी देखा होगा आपने। तो ये सारे देखे अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो सेंटेंसेस बनाएंगे, सीख जाओगे आज। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं यहीं से। इजी सा ले, चलिए इजी सा लेते हैं कि ठीक है, सोहन कुछ भी आप लिख सकते हो। वैसे तो सोहन दांतों से काटता है, दांतों से काटता है। ठीक है, दांतों से मतलब दांतों का यूज करके। ठीक है, तो सोहन दांतों से काटता है। छोटा बच्चा है मान लो सोहन, आप बोलना चाहते हो सोहन काटता है, तो बाइट्स। ठीक है, अब देखो वैसे तो स्पोकन की बात करें ना तो इतने में ही काम चल जाता, सोहन बाइट्स, सब समझ जाएंगे कि बाइट मतलब काटना, तो दांतों से ही काटा होगा, तो सोहन काटता है दांतों से काटता है, समझ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर करना ही है ट्रांसलेट तो भाई दांतों से, तो यूजिंग हिज टीथ ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो सोहन बाइट्स यूजिंग हिज टीथ। ठीक है, टूथ नहीं एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो मीनिंग तो यहीं पे क्लियर हो गया था। यहां तक भी अगर छोड़ते हो आप सोहन बाइट्स, तो अंडरस्टूड होता है कि बाइट कहां से काटोगे, दांतों से ही काटोगे ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो सोहन बाइट्स यूजिंग हिज टीथ। ये पहला सेंटेंस था आपका और ये इजी सा ही था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और हम चलिए इसको रब करें, फिर क्या उतार लीजिए, वीडियो को बैक करके भी आप दोबारा देख सकते हो वैसे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने देख लिया, सभी जो है यूज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने बाइट्स कहा, आप कहोगे सर आपने तो बाइट बताया तो बाइट्स यूज हुआ, तो हाँ बाइट्स भी नोट कर लीजिए। SIES फॉर्म हमने जो है आपको लगा के बताया यहाँ पे अभी। ठीक है, बाइट का दिखा देते हैं, आई बाइट। ठीक है, आई बाइट यूजिंग माई टीथ, ऐसे कर लो। अगर आप बाइट का यूज करना चाहते हो प्रॉपर, तो यूजिंग माई टीथ, तो मैं दांतों का प्रयोग करके या फिर मैं दांतों से काटता हूं, तो आई बाइट यूजिंग माई टीथ। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो बाइट यूज हो गया आपका, तो बाइट्स बाइट दोनों यूज करके दिखा दिया, हो गया यूज। आगे बढ़ जाए, दोनों सेम था, बस थोड़ा सा क्या है वो सिंगुलर था तो आपने SEIS लगा दिया था इसके साथ, और आई के साथ जो है SEIS नहीं लगता वर्ब में, तो आपने बाइट ही यूज कर लिया। अब आ जाते हैं बिट का। ठीक है, तो आज ही बिट से जो है सेंटेंस बना लेते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा हो जाएगा, सेकंड यही था जो मैंने आई का यूज करके बताया आपको, तो बिट। ठीक है,
तो एक छोटे बच्चे ने उसकी उंगली काट ली, ठीक है। अब काटना, कोई कहेगा सर कट नहीं होना चाहिए, तो अंडरस्टूड सा है ना, थोड़ा सा देखो कैसे काटेगा छोटा बच्चा। चाकू से काटना होता तो कट लगा भी देते। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वाला काटना जो है दांतों से काटना ही कंपेयर कीजिएगा। अलग मीनिंग लोगे तो कुछ और ही बन जाएगा फिर, है ना। कट मतलब चाकू से काटना भी तो होता है कट, है ना, बट यहाँ पे बाइट मतलब दांतों से काटना। तो बच्चे ने उंगली काटी है तो दांतों से ही काटी होगी। ये थोड़ा सा अंडरस्टूड वाली बात है और लॉजिक भी बहुत ज्यादा काम करता है इंग्लिश में। तो एक छोटे बच्चे ने उसकी उंगली काट ली, तो अ स्मॉल बेबी या फिर अ यंग बेबी, स्मॉल मत लिखो, यंग लिख दो, स्मॉल तो कुछ होता नहीं है, छोटा मतलब एज में छोटा, तो अ यंग बेबी, ठीक है। क्या कर दिया उसने, उसकी उंगली काट ली। तो अ यंग बेबी बिट हिज, उसकी उंगली तो फिंगर, स्मॉल मतलब सॉरी अ यंग बेबी बिट हिज फिंगर, उसकी उंगली काट ली। बीत भी चुकी है बात, तो इसलिए आपने बिट लगा दिया। काट ली, बात बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो आपने बिट लगा दिया, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है सेंटेंस में बढ़ जाएंगे हम। बिट का भी यूज जो है मैंने करके दिखा दिया आपको। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक ट्राई करते रहिए, ठीक है, बनाते रहो। आप वीडियो को जो है पॉज कर भी सकते हो, जब मैं बीच में सेंटेंसेस हिंदी में लिख रहा हूँ उसी वक्त जो है आप पॉज करके डायरेक्टली जो है लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर ये हमने लिख दिया है, मेरे लिखने से पहले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यही परफेक्ट ट्रांसलेशन है, आप अपना भी लिख सकते हो, तो मैं भी देखूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, किस और फॉर्म में आपने जो है ट्रांसलेट किया है, ठीक है ना। चलिए तो फोर्थ देख लेते हैं अब बिटन का यूज करके, ठीक है। तो उसकी उंगली एक कुत्ते द्वारा मतलब डॉग द्वारा काट ली गई थी। अब बनाओ, और ये सेंटेंसेस आप बोलते भी हो अपने घरों में, है ना, कि एक कुत्ते ने उसकी जो है उंगली काट ली थी, ठीक है, तो या उसकी उंगली कुत्ते द्वारा काट ली गई थी। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो अपनी डेली लाइफ में, तो आप कैसे बोलोगे कि हिज फिंगर वॉज बिटन, ठीक है, वॉज बिटन किसके द्वारा, बाय अ डॉग, ठीक है, हिज फिंगर वॉज बिटन बाय अ डॉग, खत्म। कितना आसान था, हिज फिंगर वॉज बिटन बाय अ डॉग, ठीक है ना, परफेक्ट, फाइन। उतार लो, जो करना है कर लो आप, ठीक है ना। इसको और अगर आप किसी और फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। चलिए मैंने इसको कर दिया है रब करने से होगा ये अब कि हम नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिख पाएंगे, है ना। चलिए तो जल्दी से अब फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं अपना। बिटन भी मैंने आपको यूज करके दिखाया, बाइटिंग यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिफ्थ है सेंटेंस, आई थिंक यस फिफ्थ है कि वह उसकी उंगली काट रहा था, वह उसकी उंगली काट रहा था, तो वह काट रहा था, अभी भी काट रहा था, तो ही वॉज बाइटिंग हिज फिंगर। बहुत आसान है सेंटेंसेस बनाना, देखो ही वॉज बाइटिंग हिज फिंगर, वह काट रहा था क्या, उंगली, तो ही वॉज बाइटिंग क्या, हिज फिंगर, खत्म, है ना। ये फिफ्थ जो है सेंटेंस आपका हो गया, फिफ्थ वाला, आप इसे नोट कर सकते हो। एंड देन वी विल मूव टू बाइट, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके आप जो है बैक करके भी देख सकते हो, अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो, नोट नहीं कर पाए हो तो, क्योंकि एक बार जो वीडियो डल जाती है वो आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप लोगों तक ऐसी वीडियोस जो है पहुंचाने में बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगती है हमारी पूरी टीम को,
और हम चाहेंगे कि आप अगर सब्सक्राइब वगैरह लाइक करते हो तो हमें जो है ये मोटिवेशन टाइप से जो है काम करता है, ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, टू बाइट 6 सेंटेंस हो जाएगा अपना छठवा, ठीक है। तो उसने मुझे अपनी उंगली काटने को कहा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, फिर से एक बार, उसने मुझे अपनी उंगली काटने को कहा। तो उंगली कैसे काटोगे? अब सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई दांत से काटने को कहा है तब, ठीक है। अदरवाइज कट भी लगा सकते थे आप, कट मतलब काटना, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी टू, अगर दांत से काटने के लिए कहा गया है वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा आपको, जब जहां पे आप बोलना चाहोगे। तो ही आस्क्ड मी टू बाइट हिज फिंगर, उसने मुझे अपनी उंगली काटने को कहा। तो ही आस्क्ड मी टू बाइट हिज फिंगर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 के 6 यूजेस मैंने जो है आपको बता दिए। आई होप कि आपको ये जो है यूजेस समझ आए होंगे और आप अपने घरों में यूज कर पाओगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे उंगली बात करी जा रही है काटने की तो बस यही है ना, कुछ और भी अगर आपको किसी और तरीके से यूज करना है तो आप कर सकते हो बाइट का यूज। बट ये सेंटेंसेस हैं जनरली, अगर आप इनको भी सीख जाते हो तो बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते फिर से कहना चाहूंगा, लिमिटेड अकाउंट जरूर जो है ज्वाइन कीजिए, आपके फायदे के लिए है। आप फर्राटेदार अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में जो है एक सेंटेंस सबका बना के दिखा दो। तो आई नीड 6 सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।